नमस्कार, मैं पूनम और आप देखना शुरू कर चुके हैं सरल न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी चांदनी चौक में है। आपको बता दें जिस तरीके से लगातार मणिपुर में हिंसा हो रही थी, अब नागपुर में हिंसा हुई। आपको बता दें जो हिंसा का मुद्दा है वो औरंगजेब की कब्र को खोदने का है। तो सीधा यहाँ की जनता से जुड़ने की कोशिश, जानने की कोशिश करेंगे कि डबल इंजन की सरकार में भी क्या राज्यों का जलना तय है। सीधा जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे सर? हाँ, मुद्दा तो काफी ज्वलंत है ये, और देश से इसको नुकसान भी काफी ज्यादा हो रहा है। अलग अलग राज्यों के अलग अलग जगहों पे कुछ हिंसात्मक घटनाएं भी हुई हैं, आगजनी, पत्थरबाजी, छिटपुट घटनाएं भी हुई हैं। ऐसी घटनाओं का कोई भी देशवासी ना तो समर्थन करता है और ना ही इनको बढ़ावा देने की वकालत करता है, बल्कि देशवासी ऐसी घटनाओं की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। प्रशासन से ये मांग करते हैं कि समय रहते आप अपने कार्यों पे ध्यान दें। राजनेताओं के चक्कर में आके सवाल आपके लॉ एंड ऑर्डर पे जनता ही उठाएगी। आप भले चरण चाटुकारिता प्रशासन अपने नेताओं की करें, अलग बात है, वो आपका एक दायित्व हो सकता है। भाई, 2 पुलिस वालों की ड्यूटी नेताजी के साथ में लगी है, पूरा पुलिस का अमला एक ही नेताजी के बयान के चक्कर में कितना विवाद हो गया, देखा ना आपने। और ऐसे जो नेता हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, आज हर बच्चा मोबाइल, कंप्यूटर सब कुछ चलाता है, गूगल देखता है। अब तो ग्रोक आ गया, GRO के, है ना, ट्विटर। तो जब से ये AI आया है तब से और ज्यादा जागरूकता हुई है। सवाल ये है कि जब हम विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, भारत को प्रगति के मार्ग पर ले जाने की बात करते हैं, भारत की समृद्धि, भारत की उन्नति, भारत की तरक्की की बात करते हैं, तब ऐसे बयान आना कुछ नेताओं के द्वारा कि औरंगजेब की कब्र पे हमारा बस चलेगा तो हम शौचालय बना देंगे, हम कब्र खोद देंगे, ये गलत बयानबाजी, ये गलत है। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से औरंगजेब की कब्र को लेकर बयानबाजी की जा रही है और आगजनी हो रही है नागपुर में, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, बयानबाजी जो हो रही है दोनों तरफ से बराबर हो रही है। ये मत कहना एक आंख मेरी जो है वो बेकार है, दूसरी सही है। दोनों विपक्ष और विपक्ष तो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। जब तुम्हें औरंगजेब से लेना देना नहीं, कई नेता बोल चुके हैं इससे विकास होगा, तो क्यों बवाल कर रहे हो भाई? क्यों इस पे तुम बोलते हो? अब्बू आदमी कहाँ से आ गए? जबकि सशस्त्र चल रहा था विधानसभा का, उसमें तुम्हें अगर बोलना ही था तो तुम औरंगजेब को छोड़ के बहुत सारे देश के मुद्दे हैं, विकास के मुद्दों पे बात नहीं करनी, लेकिन इनको बहकाना है मुद्दों को। तो पहले ये जो LOP है, जो विपक्ष में बैठे, पहले अपना धर्म तो निभाओ। तुम्हें जिसके लिए LOP बनाया इस देश की जनता ने, अपने कर्म का ध्यान नहीं है, सिर्फ सरकार पे अगर निशाना साधना है और अनर्गल बात को फैला के और उसको चर्चा का विषय बनाना है, तो उसमें चरण से जो चाटुका पत्रकार है तुम्हारे भी हैं, और तुम्हारे लोग जो स्क्रिप्टें लिख के तुम्हें दे रहे हैं, उन लोगों को पकड़ो कि भैया इस तरह की बातें क्यों लिख के देते हैं और हम बोल रहे हैं। अगर औरंगजेब का मुद्दा इतना मतलब तूल नहीं पकड़ा, तो बीजेपी का और इंसर का ये कहना है कि विपक्ष क्यों इसको उठा रहा है? इसमें बात जो सर ने बोली है सही बोला है, इसमें विपक्ष और LOP का लेना देना नहीं है। बात यह है कि ऐसे नेता, चाहे वो जिस भी पार्टी के हैं, उन नेताओं का, वो जो राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, वो आप ऐसे अपने बदजुबान नेताओं पर आखिर अंकुश क्यों नहीं लगाते? ये बार बार ऐसे सांप्रदायिक बयान देते हैं जिससे समाज का ताना बाना खराब होता है, शांति भंग होती है, माहौल खराब होता है। बेकसूर बेसहारा गरीब बच्चे इस पत्थरबाजी में, आगजनी में मारे जाते हैं, और ऐसे नेता जो सांप्रदायिक बयान देते हैं, इनके अपने बच्चे जब झगड़े होते हैं, सांप्रदायिक हिंसा भड़कती है, मैडम, Y+Z+ सुरक्षा के सुरक्षा घेरे के अंदर होते हैं। इस सरकार को नहीं सोचना, इस समाज को सोचना है कि हम अपनी सरकारों से कैसे सवाल करें। क्या ये समय नहीं आ गया है कि हम जो मुख्यमंत्री चुनते हैं, क्या हम औरंगजेब की कब्र कब खुदेगी या इस पर जो है शौचालय बनेगा, वो गड़े मुर्दे उखाड़ने की क्या बात है? या आप अब्बू आदमी की बात कर दूं मैं? अब्बू आदमी को अभी तक नहीं निकाला, समाजवादी पार्टी ने अध्यक्ष बना के रखा है महाराष्ट्र का। वो कहते हैं, वो माफी मांग ली, अभी उस पर भी आता हूँ। पहले कहते हैं पार्लियामेंट में वक्त वोट का है, ये बयान उनका था कि भाई जितने पार्लियामेंटर हैं उनको किराया देना पड़ेगा क्योंकि ये तो वक्त वोट की संपत्ति है। दूसरा बयान देते हैं चुनाव के टाइम कि मेरे अगर 8 से 10 मुस्लिम कैंडिडेट आ गए तो मैं इनकी ईंट से ईंट बजा दूंगा, इन हिंदुओं की। ये बयान लगातार देते आ रहे हैं। फिर उसको बीजेपी के नेता भी देते हैं ना, अगर वो भी देते हैं फिर माफी मांग लेते हैं।
तो फिर बवाल तुम क्यों काट रहे हो, क्यों विपक्ष बवाल काट रहा है, उस बात को मैं कह रहा हूँ। अगर मान लो उनने माफी मांग ली तो उनको माफ तुम भी कर दो, वो भी कर दे, लेकिन नहीं, विपक्ष जो है उसको सही साबित करने में लगा हुआ है। तो बात जब बढ़ाओगे, जिसके लिए हमने तुम्हें विपक्ष चुना है, वो काम नहीं करोगे तो यही होगा। तो औरंगजेब की कब्र को खोदना क्या सही है? कहा जा रहा है कि महाराज से उनकी एक भी निशानी नहीं रहनी चाहिए। देखिए, संभाजी महाराज जी का इतिहास जो उसको पता लग गया है, पहले पढ़ाया नहीं गया, पहले मुगल थे, मुगलों का इतिहास अब एनआरसीटी के वेबसाइट से भी हटा दिया गया, लेकिन 12वीं के सिलेबस में जो छपा है किताबें उनको भी गायब कर रहे हैं, आप गूगल करके देख लो। तो वहां से जब हटा दिया गया तो आपको अब इतिहास जानने का मौका मिला संभाजी महाराज का, तो लोग उत्तेजित हुए कि भाई वो संभाजी महाराज के साथ 40 दिन प्रताड़ना करा उसने, उसके नाखून उखाड़े, क्या क्या यातनाएं दी, आंख उसकी आंख में भाला घोपा और बाद में भूसा भर के टांग दिया। तो ये क्रूरता कोई अच्छा तो नहीं करेगा ना, तो अच्छा संदेश तो नहीं ना। क्या एनसीईआरटी में जो इतिहास लिखा है गलत है? देखिए, मैं बार बार सबसे यही एक ही प्रश्न पूछ रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ मुझे जवाब मिलना चाहिए, कहीं से तो मिले। अगर औरंगजेब क्रूर था तो वही लोग जो कह रहे हैं कि औरंगजेब क्रूर शासक था, वही लोग कहते हैं इतिहास गलत पढ़ाया गया। या तो औरंगजेब क्रूर था या इतिहास गलत था, कोई एक चीज तो सही होगी ना, दोनों चीज तो गलत नहीं हो सकती है। बात ये रही कि भाई औरंगजेब के टाइम पे ना तो मैं था, ना भाई साहब थे, ना कोई भी यहाँ पे नहीं था। अभी हम भी 48-50 वर्ष की आयु के आसपास के हैं। इसके बाद की घटनाक्रम अगर आप हमसे पूछेंगे तो हम देख सकते हैं कि अगर आप कहते हो कि औरंगजेब इतना क्रूर शासक था कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार करता था, तो महिलाओं के ऊपर अत्याचार तो मणिपुर के अंदर भी हुए, महिलाओं के ऊपर अत्याचार तो दिल्ली में भी हर रोज हो रहे हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार तो निर्भया कांड भी हुआ, ये सारी चीज बंगाल के अंदर भी हुए हैं, ठीक है, राजस्थान के अंदर कौन सा ऐसा राज्य नहीं कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे नहीं हो रहे। आज जो वर्तमान भारत की स्थिति है, यहाँ पर प्राथमिकता औरंगजेब की कब्र नहीं है, प्राथमिकता है देश में कैसे सुरक्षा का वातावरण बनाया जाए, कैसे हमारे महंगाई के मुद्दे उठाए जाए, बेरोजगारी के मुद्दे उठाए जाए, शिक्षा पे बात हो, स्वास्थ्य पे बात हो, अस्पतालों पे बात हो, दवाइयों पे बात हो, बिजली पे बात हो, पानी पे बात हो, सड़कों पे बात हो। भाई साहब ने अभी एक बात बहुत बढ़िया बोले इन्होंने, मैं इस बात का खूब समर्थन करता हूँ इनके, जो कहे जो जब कोई दंगा होता है तो कोई लीडर के बेटे नहीं मरते हैं, उसमें सब Z+ सुरक्षा में होता है। तो भाई अगर योगी जी ने कह दिया कि बच्चों को उर्दू पढ़ा के कठमुल्ले बनाऊं, तो क्यों बिलबिलाने लगे फिर? अपने बच्चों को क्यों नहीं समझाने लगे फिर? ये नेता क्यों सब बिलबिलाने? दूसरे के देखो, अपने तरफ मत देखो। आज तक 52 साल हो गई, 52 बात तो नहीं हो रही है। औरंगजेब पे डिबेट हो रही है। औरंगजेब पे पहले एक बात, मारने वाला दोषी या मराने वाले दोषी, पहले बताइए। औरंगजेब की जो सेना था कौन था? जय सिंह था। और जय सिंह ने कितना लड़ा, यानी सतीपति यानी बालाजी के ऊपर कितना लड़ा, पहले उसके ऊपर ऑप्शन कोई नहीं हो रहा है। लेकिन एक औरंगजेब का एक मुद्दा हुआ जाता है, सिर्फ यूपी और महाराष्ट्र में हिंदू मुस्लिम, बस इतने ही राजनीतिक को तो करना है और कुछ नहीं करना। लेना इन्होंने कहा कि बेरोजगारी पे बात होनी चाहिए, इतिहास भी बताया, इन्होंने पढ़ा भी नहीं सारी बातें करी ना। सुन लो, इन्होंने कहा कि बेरोजगारी पे, महंगाई पे, देश की शिक्षा पे, उस पे बात, तो ये बात कौन करता है? सरकार थोड़ी नहीं करेगी। विपक्ष में जो एलओपी बनाया गया, जिसको जिम्मेदारी जनता ने दिया, उसका धर्म है, लेकिन वो एलओपी तो गायब है, वियतनाम घूम रहा है। अगर मुझे प्रधानमंत्री बना दिया गया तो ये मेरी जिम्मेवारी है कि मैं सारी चीजों पे डिलीवर करूं, उस चीज को मैं डायलॉग नहीं करूं, मैं डिलीवर करूं। लेकिन इस देश के अंदर क्या हो रहा है कि मेरी सरकार है तो तुम सुरक्षित हो, अगर उनकी सरकार आ गई तो तुम्हारी माताओं बहनों के मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे। इतनी बातें कर रहे हैं गोल गोल रोस्टेड मीठी मीठी चाशनी वाली, ऐसे नहीं होता। आप एक बात बताओ, आप कह रहे हो कि मेरे को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तो यानी आप प्रधानमंत्री बनने के बाद ही अपने धर्म निभाओगे, उसके आगे नहीं निभाओगे। सवाल तो मोदी जी से भी उठाया जाएगा ना, सत्ता में तो वो है। देखो, उठाओ ना, तो उठाएगा हमारा विपक्ष, जिनको हम चुन के सांसद बना के भेजा है, और जो उनका एलओपी है तो वो तो अभियान के 15 दिन के दौरे पे चला गया। ठीक है, विपक्ष नदारत है, इस पे वक्त वोट पे हंगामा हो रहा है, बोलने को तैयार नहीं, ना हाँ ना, गले में हड्डी अटकी, अगर जाए निकल ले तो मरे और उगल दे तो मरे। तो अब जब तुम्हारे पास ही नहीं कोई चारा है तो तुम्हें अपना बारे में सोच के बताओ, तुम क्या करोगे? विपक्ष क्या करेगा इस देश में? जरूरत है पक्ष का भी तो काम होता है ना सर, बेरोजगारी का खूब क्रिटिसाइज करो। मैं कह रहा हूँ बेकार है सत्ता पक्ष, तुम फाड़ के फेंक दो। तुमने अगर 15 लाख नहीं दिए तो उसे दूसरे में नहीं आने देना था, वो तीसरे में भी आ गया, चौथे में भी आ जाए, पांचवें में भी आ जाए। तुम्हारी बातें सच नहीं हो रही ना, इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारी बातों का कोई मतलब नहीं है, ये सब बेकार की बकैतियां बंद कर दो। कोई विजन नहीं है,
कोई काम करने की क्षमता नहीं विपक्ष के पास, कुछ नहीं है, सिर्फ बलगलाने की, जनता को आपस में लड़ाने की सिवा कुछ नहीं है। आज 55 साल कांग्रेस ने देश के जितने भी शिक्षा मंत्री हुए सारे ऑर्डर कास्टे हुए, कभी सनातन ने होने दिया। लिहाजा ये हुआ कि जितनी इतिहास में सिलेबस थी सारे बदल दिया गया, और जिसका परिणाम आज अगर कोई चीज हो रही है तो परेशानी आ रही है, रुक रही है। देश की जनता के दो पक्ष होते हैं। पहला पक्ष होता है सरकार की ताकत बनना और दूसरा पक्ष होता है विपक्ष की आवाज बनना। जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि एलओपी यहाँ से गायब है, हो सकता है वो किसी काम से गया हो, कि देश की जनता सड़कों पर खड़ा होकर विपक्ष की आवाज उठा रही है। विजन तो सरकार के पास होना चाहिए ना। विजन कौन डिलीवर करता है? मैंने वही बोला ना, सरकार का काम डायलॉग करना नहीं होता, डायलॉग बाजी करना नहीं होता। सरकार का काम अपने कार्यों को डिलीवर करना होता है। यहाँ पर ये सरकार का फेलियर है। हम बार बार इनको याद दिला रहे हैं कि जिन मुद्दों पे आपको चुना गया था, देश की राजधानी है दिल्ली, यहाँ पर वादा किया गया था कि आपने 8 मार्च होली के दिन, शनिवार के दिन महिलाओं के खाते में 2500 रुपए देने थे, आप दे दीजिएगा, मुकरिएगा मत। आपने वादा किया था सरकार बनते ही 2500 देंगे, और 8 मार्च को होली पर गैस का फ्री सिलेंडर सॉरी माफ कीजिएगा, होली कब की थी? कब थी होली? 14 तारीख को। 14 मार्च को होली के दिन गैस का सिलेंडर मुफ्त देंगे, और 8 मार्च को महिलाओं के खाते में 2500 रुपया देंगे। अब आप कहते हो हम तो बीपीएल कार्ड वाली को देंगे, कभी आधार कार्ड वाली को, कभी पैन कार्ड वाली को, कभी वोटर कार्ड वाली को, कभी बीपीएल कार्ड वाली को, कभी राशन कार्ड वाली को। ये कार्ड का झमेला कब तक चलेगा? देते क्यों नहीं हो? वोट तो मांगा था, सारी महिलाओं को दूंगा, सारी महिलाओं को दूंगा। अब सारी में से निकाल दिया, 76 लाख महिलाएं थी, सबको हटा दिया, 16 लाख महिलाएं रह गई। 10 लाख की झुग्गियां तोड़ रहे हो, 6 लाख महिलाएं रह जाएंगी। ये 6 लाख महिलाएं कौन बचेंगी? भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता, उन्हीं को देंगे।